ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान करे मंगल करे ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। मिथ्या दृष्टि जानता है, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदा भेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो है कारण विपर्यय। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्यय। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदा भेद विपर्यय है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। जैसे मतवाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसीलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। देखो क्या क्या प्रश्न खड़ा किया था, प्रश्न भी खड़ा किया कि साहब सम्यक दृष्टि की तो बात अलग है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जब सर्प को सर्प और रस्सी को रस्सी जानता है, तो इस ज्ञान को तो सच्चा कहो, ये तो उसकी सच्चाई है, ये तो ठीक बात है। चलो भाई आत्मा के बारे में नहीं जानता, बाकी जो कुछ वो जानता है वो तो ठीक है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं वो ठीक नहीं है, वो भी कि वो ठीक क्यों नहीं है, तो सबसे पहले वो ठीक इसलिए नहीं कि उसे 6 द्रव्यों का स्वरूप ही पता नहीं है। हल में ना, तो 6 द्रव्यों का स्वरूप पता नहीं है, तो उसे कारण कार्य व्यवस्था पता नहीं है, उसे वस्तु का स्वरूप पता नहीं है। तो ये और वस्तु का स्वरूप में ये चीज किससे भिन्न है और किससे अभिन्न है, ये चीज किससे बनी है और किससे नहीं बनी है, ये सब वो नहीं जानता। मैंने वो रस्सी और सर्प तो जान ली उदाहरण के लिए, जो उदाहरण दिया है, लेकिन ये रस्सी है क्या चीज, ये रस्सी पुद्गल द्रव्य है, ये उसे पता
नहीं है। तो रस्सी अकेले जानने से वो ज्ञान सही कहाँ हुआ? रस्सी काय से बनती है, रस्सी का कारण क्या है, वो ये बात नहीं जानता, मूल द्रव्य नहीं जानता, मूल तत्व नहीं जानता, तो एक तो वो गलती है। ऐसे ही भेद, ये रस्सी और आत्मा अलग अलग है, ये रस्सी का स्वरूप अपने स्वरूप से भिन्न है, वो ऐसा नहीं जानता, इसलिए उसका वो जानना भी ठीक नहीं है। तो मूल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो सम्यक दृष्टि का ज्ञान है वो आत्मा को आत्मा जानता है और आत्मा के कारण उसका ज्ञान सम्यक है, ये बात सत्य है। लेकिन वैसे भी सत्य है कि वो आत्मा को अकेला आत्मा नहीं जानता, वो शरीर की भी सच्चाई जानता है, वो इस माई की भी सच्चाई जानता है, वो दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सबकी सच्चाई जानता है। क्यों जानता है? कि उसको ये पता है कि मैं आत्मा हूँ माने शरीर नहीं हूँ। तो ये देखो भिन्नपना भाषित होता है उसे, तो ये भिन्न में गलती नहीं है। वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ लेकिन ज्ञान दर्शन से अभिन्न हूँ, ये उसका अपने गुणों के बारे में उसको सच्ची जानकारी है। उसे ये पता है कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब भिन्न पुद्गल द्रव्य है। तो देखो उसका जानना पर द्रव्य के बारे में भी यथार्थ है। इसलिए कहते हैं जब तक हम स्वद्रव्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा पर द्रव्य की जो जानकारी वो सही नहीं है, वो सारी जानकारी गलत है। कौन सी? पर द्रव्य को पहचान। आपको लगता है हम शरीर को पहचानते हैं, लगता है कि नहीं लगता? नहीं पहचानते। शरीर को ऐसे पहचान ले, डॉक्टर तो बहुत अच्छे से पहचानता है, नहीं पहचानता। उसको नहीं पता कि इस शरीर के अंदर आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और इन दोनों के बीच में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है, उसको ये कहाँ खबर है? तो ये खबर नहीं होने पर भी वो बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में इतनी गहराई से जानने पर भी कुछ नहीं जानता। वो सिर दर्द की दवाई भी देता है, वो पेट दर्द की भी दवाई देता है, लेकिन उसका वो जानना नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव भले ही शरीर में कौन सा रोग है और किसकी दवाई काम करेगी उसे नहीं पता, लेकिन वो ये मूल बात जानता है कि ये शरीर पुद्गल द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? और इसका सड़ना, गलना, मिलना, बिछड़ना स्वभाव है। वो ये अच्छे से जानता है कि ये आत्मा नहीं है, आत्मा इससे अलग है। तो बोलो सच्चा ज्ञान किसका हुआ? ये प्रश्न का उत्तर ये है। तो टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना, ज्ञानी हुए बिना कोई भी ज्ञान सच्चा नहीं होता। पकड़ में आ गई? क्योंकि मूल में ही गलती है, एक बात में नहीं है, ये सब में लगा लेना। सम्यक दर्शन के बिना कभी सम्यक क्रिया नहीं होती। जो क्रियाएं होती है ना जड़ की, वो सम्यक दर्शन के बिना सच्ची क्यों नहीं कहलाती? कोई सम्यक दर्शन के बिना मुनि बन जाए तो मुनि सच्चा क्यों नहीं कहलाता? कि भाई जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, जब आत्मा के स्वरूप की खबर ही नहीं है, जब आत्मा का श्रद्धान ही नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे मुनि बने, चाहे ब्रह्मचारी बने, चाहे साधु बने, चाहे त्यागी वृत्ति बने, चाहे कुछ भी बने, तो वो कहते इसका आधार क्या है? क्योंकि तुम्हें आधार की तो खबर नहीं है। तो इसीलिए गहराई से ये बात समझ लें कि जिन शासन में जो सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है, वो इसी अर्थ में कहा गया है कि सम्यक दर्शन के बिना कोई आगे की बात हो ही नहीं सकती। हाँ, संसार का कल एक प्रश्न पूछा था मैंने कि उत्तर खोज के लाना कि संसार में दुख क्या है, क्या दुख है आपको? तो आपको अपना अपना बताओगे मुझे ये दुख है, क्या दुख है बताओ रमेश जी, क्या सोचा आपने? ऐसे थोड़ी होता है, दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। जो कार मेरे अनुकूल नहीं हुआ तो हमें दुख ही हो गया, नहीं चीज का। हाँ, इतनी सी बात है कि हमारे अनुसार काम नहीं होता, यही दुख है। अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा होता रहे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो दुख ही सुख है फिर। तो इसका मतलब ये है
कि तुम्हें दुख मिथ्या दर्शन का नहीं है। ऐसा होता रहे तो वो भी तो मोक्ष ही हो गया एक तरह से। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, वैसा हो नहीं सकता वस्तु स्वरूप में। ठीक, दूसरी बात, अगर वैसा होता भी रहे तुम तो भी सुख नहीं है। पूछो क्यों? इच्छा है ना, तुमने एक इच्छा करी कि मुझे रसगुल्ला मिल जाए, मिल गया, लेकिन इच्छा हुई और रसगुल्ला आया, तो श्री गुरु कहते इसमें भेद है कि वो इच्छा उत्पन्न हुई यही दुख है, और फिर वो रसगुल्ला आया और रसगुल्ला खाया, अब तुरंत इच्छा हुई कि मैं सो जाऊं। फिर इच्छा, क्योंकि इच्छा आपके अनुसार काम होगा तो आपके अनुसार काम होने के लिए भी तो इच्छा चाहिए। ख्याल में है ना? इच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? और इच्छा एक के बाद एक उत्पन्न होती रहेगी। तो प्रश्न ये है कि चलो तुम्हारे अनुसार होता भी, तुम इच्छाओं की पूर्ति करते करते थक जाओ। अरे हम कह रहे चलो एक आदमी के अनुसार सब हो रहा है, लेकिन वो भी तो थक जाता है बेचारा। क्या कर, इसके लिए तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूं कि अगर ऐसा होए तो तीर्थंकर आदि की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। ख्याल में ना, जो चाहते हैं बिल्कुल वही होता है, जैसा चाहते वैसे ही होता है, तो भी वो थक जाते हैं कि कितना चाहूं, कितना दिमाग लगाओ, एक इच्छा पूरी करो, फिर कहते हैं सो जाओ, सो गया फिर उठ जाओ, और फिर कुछ नया खाने के लिए लाओ, फिर कुछ नया लाओ। भले ही मैं कहता हूं मिलता रहे, लेकिन यार एक लिमिट तो होती है ना करने की, रिलैक्सनेस तो नहीं मिल सकती ना। अभी सपोज करो कोई आदमी का पुण्य का उदय है और वो सब मोदी जी का समझ चल रहा है, ये राज तो भागना तो पड़ रहा है, दौड़ तो लगानी पड़ रही है, करना तो पड़ रहा है। तो जगत में अगर हमारे अनुसार परिणमन हो भी जाए पहली बार, तो भी इच्छा तो मिटेगी नहीं, और इच्छा मिटेगी नहीं वो दुख देगी, क्योंकि अब जैसे देवगति वाले हैं, अब देवगति में भी इच्छा पूरी होती है। जो इच्छा हुई वो इच्छा तुरंत, जो इच्छा हुई वो तुरंत, तो भी कहते भोगने की आकुलता है। अभी ये कहाँ खुलता है? अभी तुम्हारी इच्छा के अनुसार पैसा आ जाए, बहुत सारा आ जाए, तो तुरंत एक इच्छा होगी कि ना मैं इसे भोगूं कैसे, अब वो इच्छा कम मत समझना, वो इतनी खतरनाक है कि पूछो मत। तुम्हारी जेब में 10 करोड़ रुपया आ गया तो आदमी शांति से बैठा था। एक कहानी सुना देते, एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, इस बात के लिए कि कैसे क्या होता है। एक राजा था और एक राजा का एक नाई था, उसकी हजामत बनाता था। वो हजामत समझ, मालिश करता था, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो राजा उसके चेहरे पे देखता था, वो बहुत प्रसन्न रहता था। उसको राजा 1 रुपया देता था एक मालिश करने का, कितना देता था, और लेकिन प्रसन्न बहुत रहता था। राजा बहुत सोचता था ये बहुत प्रसन्न रहता है, इसके पास कुछ नहीं है। अपन भी कभी कभी सोचते हैं, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ अपने यहाँ के लड़कों को, देखिए कितना प्रसन्न है, और वो प्रसन्न है। राजा उसे रोज देखता, वो मस्त रहता है, बड़े बड़े बहुत आनंद से हजामत बनाता, उसे कोई चिंता नहीं। राजा ने एक दिन कहा कि इतना ये प्रसन्न क्यों रहते हो तुम, क्या बात? बोले राजा सब आनंद है, बढ़िया है। राजा ने कहा इसकी प्रसन्नता छीननी है, ख्याल में है कि नहीं है, इतना प्रसन्न मुझे पसंद नहीं। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो नाई है ये इतना प्रसन्न क्यों रहता है, इसका झोपड़ा है, गरीब है, 1-2 रुपए बेचारे को मिलते हैं, लेकिन आनंद मेरे से भी ज्यादा, चेहरे पे बिल्कुल प्रसन्न रहता है। तो मंत्रियों ने कहा महाराज 1 मिनट लगेगा, कल ही देख लेना, इसकी चिंता बदल देनी। बोले क्या करोगे? बोले वो आप चिंता मत करो। फिर भी राजा ने कहा बताओ तो क्या करोगे? बोले बस इसे 99 रुपए दे दो आप। कितने दे दो? 100 नहीं, 99। फिर इससे क्या होगा? बोले बस आप देख लेना। अब जैसे उसे 99 रुपए दिए, मंत्री ने कहा लो तुम्हें खुश हो गए, राजा ने 99 रुपए रख लो। ख्याल में अगले दिन आया तो उसकी घड़ी में 12 बज रहे, चेहरा लटका हुआ। राजा ने कहा इसको क्या हो गया, क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं, बताया नहीं, कुछ नहीं। तो राजा भी सोचा ये क्या, इसको तो आज और प्रसन्न होना था, 99 मिल गए। ख्याल में आए ना। लेकिन कहते हैं कि वो उस दिन से हंसा ही नहीं। फिर राजा ने 2-4 दिन बाद पूछा क्या हुआ? महाराज बोले पकड़ो 99 रुपए, जब से तुम्हारे 99 मिले मेरी रातों की नींद उड़ गई,
क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 99 के 1000 कैसे करूं, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही हम और आप जो सोचते हैं ना कि परिग्रह इकट्ठा हो जाए, अभी जितने मस्त मौला रहते हो, अरे जिनके परिग्रह इकट्ठा हो गया उनके चेहरे देखो, चेहरे की हंसी चली गई, क्योंकि पैसा हो गया ज्यादा इकट्ठा, तो अब कितना भोगूं, एक आकुलता, फिर मान कसाय की पूर्ति कैसे करूं, किस संस्था में जाके दान दूं जहां मेरा नाम हो जाए, क्या करूं, चुनाव लड़ूं, क्या करूं ताकि दुनिया मुझे ये परिग्रह की समस्याएं हैं। जिस परिग्रह के लिए तुम मरे जा रहे हो, अगर वो परिग्रह तुम्हारे पास इस दिन इतना इकट्ठा हो जाता है, वो इतना दुख देता है, क्योंकि अनंत इच्छाएं फिर उत्पन्न होती हैं। ये नहीं, अभी तो जो कपड़े हैं वो पहन लेते हो, ठीक है, अभी तुम्हारे पास 10-50 करोड़ आ जाए, नए कपड़े लो, ऐसे कपड़े लो, वो वाले लो, बोलो बोलो बोलो, ख्याल में है ना। तो ये संसार, कई फिल्में भी इस पे बनी हुई हैं कि जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तब आदमी की हालत क्या होती है। कई फिल्में इस बात को दिखाती हैं कि पैसा आने के बाद कोई भी व्यक्ति सुखी हुआ ही नहीं, और ये सबका अनुभव है, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा बढ़ता चला जाता है, हमारी भूख और बढ़ती चली जाती है। हमें लगता है 1 लाख के अब 1 करोड़ कैसे बनाए, 1 मकान से 2 मकान कैसे बनाए, 10 तोले से 20 तोला कैसे करें, अंतर समझ में आए ना, 1 साड़ी से 10 साड़ी कैसे करें, 1 जोड़ी से 10 जोड़ी, ये संसार का स्वरूप ही है। तो ये जो प्रश्न है कि संसार में दुख है, भाई हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन होने भी लगे तो भी आकुलता नहीं मिटेगी। क्यों नहीं मिटेगी? क्योंकि फिर जितने ये भोग लूं, ये भोगने की आकुलता चालू हो जाती। क्या हो जाता है? भोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार रसगुल्ला बन गया, अब जल्दी खा लूं, खाना भी तो पड़ेगा ना। तो ये संसार का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि यहाँ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन हो तो, और नहीं हो तो आकुलता बनी रहे, क्योंकि इच्छा ही दुख है। हमारे आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने ये कहीं नहीं लिखा कि वस्तु का नहीं मिलना दुख है। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि अपने अनुसार परिणमन नहीं होना दुख है। उन्होंने तो कहा कि इच्छा उत्पन्न हुई यही दुख है। अब वो पूरी होगी और पूरी नहीं होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब पूरी होगी तो, कि पूरी होगी तो दूसरी होगी, क्योंकि ऐसा सिस्टम होता संसार में कि मेरे को एक इच्छा उत्पन्न हुई और मैंने वो पूरी कर दी, तो फिर वो दोबारा उत्पन्न तो अपन समझ भी लेते कि चलो भाई इतनी इच्छाएं हैं, पूरी कर लेते, समस्या खत्म। लेकिन प्रश्न क्या है, समस्या क्या है कि जिस इच्छा को अभी अभी पूरा किया था 2-4 घंटे बाद फिर खड़ी हो जाती, फिर और तीव्रता से खड़ी होती है। ये चरस, गांजे, शराब, ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले क्या है, पहले एक बार पीते हैं, फिर सोचते एक बार पी के खत्म करेंगे, बस एक बार देख ले, फिर वो दोबारा, फिर तिबारा, फिर बस जीवन चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो विषय भोग, जो इंद्रिय के सुख है, देखो 2 बातें अच्छे से समझ लो। एक तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन हो नहीं सकता, पहली बात, पहला तो ये है स्वरूप वस्तु का, ठीक। और दूसरी बात, अगर हमारे मन में ये भी भसा पड़ा हुआ है कि अगर हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो भी नहीं होंगे, ये भी मैंने सिद्ध कर दिया। क्योंकि भोगने की आकुलता कोई कम आकुलता, अपन उस आकुलता को तो आकुलता गिनते ही नहीं, भोगने वाली। अभी अपन को क्या लगता है, मुकेश अंबानी की धर्म पत्नी अथवा मुकेश अंबानी कितना सुखी आदमी होगा, लगता है कि नहीं लगता? सोचो, अच्छा लगता है नहीं लगता? सोचो, तुम्हें मोदी जी सुखी लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे? बढ़िया आदमी लोग, क्योंकि इनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, जैसा कपड़ा चाहते हैं, जो चाहते हैं, रास्ते पे वो सब चल रहा है कि नहीं? अच्छे गहराई से देखो, इनकी इच्छा के अनुसार तो सब कुछ हो रहा है, तो इनको तो आकुलित नहीं होना चाहिए, लेकिन वे तो महाकुलित हैं। क्योंकि जिस आदमी की 10 इच्छाएं पूरी हो गई वो कहता 100 क्यों नहीं? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं 100 पूरी कर सकता हूं तो 1000 क्यों नहीं? ये पैसा कमाने वाले नहीं देखते, जब तुमने लाख कमा लिए तो 10 लाख क्यों नहीं? जब 10 लाख कमा लिए तो 10 करोड़ क्यों नहीं? 10 करोड़ कमा लिए तो 10 अरब क्यों नहीं?
जब मैं एक आदमी को मूर्ख बना सकता हूं तो 10 को क्यों नहीं? जब मैं 10 को बना सकता हूं तो ये जितने पाखंडी जगत में घूमते हैं, ये दरवाजा खुला है क्या? तो दरवाजा बंद कर दिया करो, इससे बहुत डिस्टर्ब होता है, बाहर से आवाज आती है। ये जितने भी जगत में पाखंडी दिखते हैं तुम्हें और ये बाद में पकड़े जाते हैं, ये पाखंडी बनते कैसे हैं? इतने बड़े बड़े पाखंड इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े बड़े पैसा संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, बड़े बड़े आश्रम इकट्ठे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? वे पहले 2-4 आदमियों को मूर्ख बनाते हैं, फिर वो देखते हैं यार 2-4 बन गए, ये अपनी गिरफ्त में आ गए, फिर 8 को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर 800 को बनाने की कोशिश करते हैं और वे एकदम हुजूम लग जाता है, लाखों आदमी बन जाता है। तो भाई साहब, संसार में जब आप एक इच्छा पूरी हो जाती तो आपके दिमाग में आता दूसरी भी होगी, दूसरी होती तो तीसरी भी होगी। इच्छाओं का स्वरूप है ये। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी की ज्यादा इच्छाएं पूरी हो गई तो वो संतुष्ट हो जाएगा, नहीं होता, वो और बढ़ जाती है। हाँ, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। अब बहुत अच्छी बात कहने वाला हूं मैं। अब यही चीज है मिथ्या दृष्टि के साथ जो मैंने बताई, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांच के बाद छठवीं, ऐसी इच्छाओं में लगा रहता है। अब मान के चलो आप ऐसा प्रश्न करो मेरे से कि सम्यक दृष्टि भी तो इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। दिनेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोक्षों को इसका जवाब मिलता नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि साहब सम्यक दृष्टि भी तो इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है। लेकिन आपको बताता हूँ, चलो वो भी शब्द आपका ठीक है, सुख बुद्धि नहीं है, शास्त्रीय शब्द है, वो समझ में नहीं आता लोगों को। ये शब्द क्या होता है? शब्द आपके वे होने चाहिए जो आपके अनुभव से निकलते हैं। अब ये सुख बुद्धि शास्त्र का शब्द है। अब मैं जो कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि विषय भोग, मान के चलो भरत जी विषय भोग भोग रहे और एक मिथ्या दृष्टि विषय भोग भोग रहा, तो दोनों के में अंतर क्या है? तो आप कहते हैं सुख बुद्धि, वो भी ठीक है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूं, सम्यक दृष्टि जागा हुआ है। सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि बिल्कुल जागृत है, उसे हर चीज पता है कि ये विषय भोगों से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे पता है ये विषय भोग मुझे क्यों भोगने पड़ रहे हैं, उसे पता है कि मैं कौन हूं, उसे पता है ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, उसे जैसा वस्तु का स्वरूप है वो सब पता है, वो जागा हुआ है। तो वो एक एक इच्छा की पूर्ति तो करता है क्योंकि इच्छा तो है, लेकिन उसे ये स्वरूप पता है कि ये सुखी होने का सच्चा उपाय नहीं है। एक बात ये जागृत रहता है। दूसरी यू टर्न जैसी बात है। यू टर्न तो समझते हो ना? यू टर्न बिल्कुल सम्यक दृष्टि जैसा है। जैसे भागता तो ऐसा है, यू टर्न क्या होता है? भागते तो ऐसे है लेकिन भागना ऐसे है। दूसरों को क्या दिखाई देता है? ये गाड़ी कहाँ जा रही है, मान के चलो और सारी भी गाड़ियां जा रही हैं उसी रोड पे और मैं भी जा रहा हूं उसी रोड पे, लेकिन मुझे यू टर्न लेना है, वहां की कोई यू टर्न नहीं लेना है। चल एक से रहे, स्पीड एक सी है, लेकिन मेरे अंदर पूरे टाइम क्या घूम रहा है कि जैसे ही कट आएगा मुझे तो वापस होना है। बस समझ लो सम्यक दृष्टि के यू टर्न पे नजर है और मिथ्या दृष्टि को यू टर्न का पता नहीं है। उसको तो बस भागना 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 भागना। इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु है। इस लाइन का ये अर्थ है। इस शास्त्रों में से पढ़ा तो नहीं समझ में आती है बात। मैं पढ़ा शास्त्रों की रहा हूं, ये बात समझ लो तुम, लेकिन अपनी भाषा में पढ़ा, इतना सा अंतर है। ख्याल में है ना? तो मैं उस भाषा में पढ़ा रहा हूं जिस भाषा में तुम समझ सकते हो। मैं वो भाषा में बिल्कुल नहीं समझा रहा हूं जिस भाषा में तुम आज तक कभी समझे ही नहीं, क्योंकि समझोगे कैसे? अभी मैं बोलूं सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के होते हैं क्योंकि उसमें सुख बुद्धि नहीं होती। ये शब्द मर गए, इनमें तुम्हें कुछ नहीं होता, ना नींद खुलती है तुम्हें। आज हमारी धर्मपत्नी बोली हमसे, नहीं हम धर्मपत्नी को इसलिए बोलते हैं कि हम पे एक ही पत्नी है,
तुम लोग बोलते बोलते नहीं कुछ, वो बोलती तो नहीं। हमारी धर्मपत्नी आज बोली हमें तुम्हारे प्रवचन से डर लगता है। हमने कहा क्यों? बोले तुम पे किसी ने केस कर दिया तो। ख्याल में है ना, समाज वाले जो है तुम्हारे खिलाफ हो गए थे। हमने कहा देखो अब इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, हो जाए मुझे निकाल दें और मेरे खिलाफ हो जाए, केस वेस दर्ज है। मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत जल्दी बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ख्याल में ना, और फिर जो लोग नहीं सुनते वो भी सुनेंगे किस पापी ने कहा क्या है। आखिर इसके पीछे पड़ गए सब है। डॉक्टर साहब ने जब क्रमबद्ध पर्याय लिखी तो क्रमबद्ध पर्याय का बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। तो डॉक्टर साहब के पास लोग आए, बोले साहब क्रमबद्ध पर्याय का बहुत विरोध हो रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले होने दो, तो सब दीवारों पे लिखवा रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय मत पढ़ना, ये पुस्तक बिल्कुल जहर है। तो बोले लिखने दो, सबसे ज्यादा इसी से पढ़ी जाएगी। और तुम ऐसे दोगे ना कि इसको पढ़ो पढ़ो अच्छी है, कोई नहीं पढ़ेगा। और तुम इसको लिख दो इसको बिल्कुल मत पढ़ना, बहुत खतरनाक है, बस तभी तो पढ़ने में मजा आता है। जिस पे ये लिखा रहता है ना कि इनको नहीं देखना चाहिए, बस वो ही फिर देखने जाते हैं। ख्याल में है ना, क्योंकि मजा तो इसी में ही है कि जिस चीज का निषेध किया जाए फिर उसी को देखना पड़ता है, उसी को देखने में मजा आता है। ख्याल में है ना। तो जब आप सत्य बोलने के लिए तैयार होते हो तो आपको कमर बांधनी पड़ती है कि हमारा विरोध भी होगा, हमसे लोग लड़ेंगे भी, हमसे दूर भी भागेंगे, हमसे रुष्ट हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर जा सकते। क्योंकि सत्य जब बोला जाता है तो वो चुभता तो जरूर है। क्योंकि आपको कोई लोरी की जगह आपको झकझोर के हिलाएगा तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि हमें तो सोने की आदत है। कल मैंने कहा था, कल किसी ने बाद में कहा तो मैंने कहा था झकझोर के हिला दिया, पर पता नहीं क्या बात आई थी, मैं भूल गया। उस समय मुझे कहना था कि भाई साहब जब आपको झकझोर दिया तो आप सपने कैसे देखोगे। क्या कहा मैंने? जब आपको मैंने उठा दिया तो आपके सपने रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे? तो मैं कल ये बात किस बात के लिए समझा रहा था? मैं इस बात के लिए समझा रहा था कि कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि साहब जब आपकी बातें सुनते तो हमारा पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता जितना पहले लग जाता था, हमारा ब्रशील संयम आदि करने का उतना भाव नहीं होता जितना हो जाता था, हमारा तीर्थ क्षेत्र पे भी जाने का सब अब तो ऐसा लगता है बस कुछ है ही नहीं, कहीं धर्म है ही नहीं। ख्याल में है ना। तो उसका कारण बताता हूं मैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ। ऐसा मेरे साथ नहीं, हर ज्ञानी के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आपके जीवन में जब आपकी नींद खुल जाती है तो जो काम आप बेहोशी में करे जा रहे थे, बिना सोचे समझे करे जा रहे थे, वो कैसे करोगे मुझे बताओ। समझ में आ रही? आपको कुछ होश तो थी नहीं, आप तो बस अपने लगे थे उपवास करना है जी, उपवास करना। आज मैंने उपवास की सच्चाई बताई, अब कैसे करोगे? क्योंकि अब सत्य पता चल गया यार, अब नहीं करा जा सकता। आप समझ लो हरी खाते नहीं थे, उदाहरण दे रहा हूँ, घबराना नहीं। ये बातें मैं इसलिए छेड़ता हूँ भाई, मुझे पता है ये मेरे खुद के पैर में पलाड़ी पटकने जैसा है। ये मैं खुद रोज समस्याएं खड़ी करता हूँ, मुझे पता है मैं चाहूँ इसमें से पढ़ा के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता कि तुमसे फ्री की फीस ले। हालांकि मैं फीस भी नहीं लेता, फिर भी तुम्हारा 1 घंटे की तो फीस लेते ही हो ना, समय तो निकालते ही हो ना तुम। और तुम्हारा जो है समय बर्बाद करके आगे पढ़ा के मुझे क्या लेना देना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसा मुझे जिम्मेदारी पसंद नहीं। अगर जिम्मेदारी ली है तो पूरी करेंगे, वरना हम नहीं पढ़ाएंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमारे बस की नहीं है। अभी एक मैंने पीछे हाथ याद आ गई, इससे रिलेटिव बात याद आ गई। कोई अभी देख रहा था मैं, उसमें बता रहा था, उससे एक आदमी ने पूछा कि ड्राइवर था वो, बोले ड्राइवर साहब आप हमारा इतना लंबा साथ दे रहे हो और आपको बताया कि हमारे साथ बहुत समस्या है और आप पूरे परेशान हो रहे हो, लेकिन आप चाहते तो हमें बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते कि मैं नहीं कर सकता भाई। तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसने कहा मैडम हम लोग
जब अच्छी सवारियों को अच्छी मंजिल पहुंचाते हैं और हमें 2 पैसे बचते हैं, और कभी कभी कोई बेचारा पैसेंजर फंस जाता है ना, तो हमारा फर्ज है कि उसे हम सही जगह पहुंचाए, चाहे हम कितने ही परेशान हो जाए। ख्याल में है ना। अब रोड पे गड्ढे हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जाना तो है ना। ऐसे ही वक्ता की जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि वो आपको सुनाता रहे और आप सुनते रहो और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। और फिर दूसरी बात, वो उन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं उठाए जिन प्रश्नों से वाद विवाद होता है कि साहब उन प्रश्नों को उठाओ मत। लेकिन भाई साहब उन प्रश्नों को नहीं उठाएंगे इस डर से कि वाद विवाद होता है, तो उन प्रश्नों का समाधान कब होगा, कौन करेगा, कौन उठाएगा? सब डरते रहेंगे कि नहीं साहब हमें ये प्रश्न का बात ही नहीं करनी, रहने दो, जिसको क्रियाकांड करना। अरे भैया, अगर गुरुदेव ये सोच लेते, क्योंकि गुरुदेव जो बात कह रहे थे वो जमाने से बिल्कुल अलग कह रहे थे, गुरुदेव का कितना विरोध होता था, लेकिन गुरुदेव उस विरोध से डर के कि रहने दो, जिसको जो करना है। तो अरे भाई साहब, ये सत्य फिर बोलने वाले खत्म ही हो जाएंगे। सत्य बोलने के लिए पत्थर तो खाने ही पड़ते हैं, ये तो बात पक्की है। जो सत्य बोलेगा उसको दे होगा, समाज सुनेगा नहीं, क्योंकि समाज में तो भाई भीड़ है, उसको तो उसके अनुसार बोलोगे तो पसंद करती है, नहीं बोलोगे तो भगा देती है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होने पर भी उसी समाज में से कुछ लोग निकल जाते हैं कि नहीं हम सत्य के साथ चलेंगे, वो निकलते ही हैं। ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें आज की बात नहीं, संसार ऐसे ही चलता है। तो हमें और आपको ये जो मैं बातें करता हूँ क्रियाकांड की, इसकी उसकी, पूजा पाठ की, इसलिए करता हूँ कि ये विषय बहुत संवेदनशील है। इन विषयों पे सब चर्चा करने से बचते हैं। पूजा की हकीकत कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताता हूँ कि सच्चाई है, और तुम भी स्वीकार करते हो कि आप सही कहते हो, ऐसे ही होता है। आपको पता है कि हमारी पूजा कैसे होती है, अंदर कैसे कैसे परिणाम चलते हैं, आपको सब पता है। ये झूठ बोलने से होगा क्या? आपको पता है आपका उपवास आप कैसे करते हो, सब पता है। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि आप हरी नहीं लेते, अष्टमी चतुर्दशी आप 10 साल से 15 साल से हरी नहीं लेते, उदाहरण के लिए। अब आपको अष्टमी और चतुर्दशी में जब शरीर आपका ठीक था तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब उम्र हुई। अब आप क्या होता है कि हरी का टाइम आता है, माने जिस दिन अष्टमी उस दिन आपको घबराहट होती है क्योंकि आज हरी नहीं लेना। अब आपका उपाय घूमते रहते हैं कि ये खा लेंगे, ये खा लेंगे, ये बना लेना, ये बना लेना, ये बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, और आज ही अष्टमी आनी थी और मुझे तो चक्कर से आते हैं। अब इतनी समस्याएं हैं तुम्हारे साथ एक हरी के चक्कर में। अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि वो हरी तुम्हारी क्या काम की, क्योंकि तुम्हारा उपयोग तो सारा खा गई, उपयोग का ही काम, और कीमत उपयोग की है। तो मैं हरी के विरोध में नहीं हूं कि तुम खाओ मत, एक खा लो। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम किसी की गुलामी में कब तक दबे रहोगे, धर्म के नाम पर कब तक डरते रहोगे। और बात एक डरने से होता क्या है, जब परिणाम बिगड़ गए तो कर्म तो बंद गया, अगर कर्म फिलॉसफी से समझना है तो। क्योंकि जैन दर्शन तो कहता है कि अगर उस क्रिया करने में तुम्हें तकलीफ होती है तो वो क्रिया खंडित हो गई। क्योंकि जैन धर्म कोई भी चीज ऐसी कभी नहीं करवाता। जैन धर्म वो धर्म नहीं है कि तुम तकलीफ भोगते रहो और वो क्रिया पालते रहो तुम्हें धर्म हो जाएगा। जैन दर्शन तो इसका घोर विरोधी है। क्योंकि जैन दर्शन तो कहता है कि भाई साहब जड़ की क्रिया से थोड़ी धर्म होना है, क्योंकि जड़ तो पुद्गल का है और पुद्गल की क्रिया से आत्मा का क्या लेना देना। तो फिर साहब पुण्य पाप भी कैसे बनता है, वो पुण्य और पाप बनता है आपके परिणामों से। और इससे भी मैं तुम्हें आगे ले जाता हूं, जो पुण्य पाप है वो भी अभिप्राय से बनता है। क्या कहा मैंने? अभिप्राय समझते हो ना। देखो मिथ्या दृष्टि माने अभिप्राय, मिथ्या दर्शन माने, मिथ्या दर्शन का दूसरा नाम क्या है? अभिप्राय। देखो इसके लिए ये शास्त्रों की बातें बताता हूं। देखो सम्यक दृष्टि मंदिर आता है 2 मिनट के लिए और मिथ्या दृष्टि 2 घंटे के लिए आता है। तो अभी शास्त्र कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्यादा पुण्य मानता है, मिथ्या दृष्टि नहीं मानता। जबकि 2 घंटे कौन खड़ा रहा? सम्यक दृष्टि कितने मिनट के लिए आया? ये तो 2 मिनट में जोड़ देता हूं, मेरा बस चले तो मैं कहता हूं आए ही नहीं। असलियत है कि वो आए भी नहीं,
तो भी वो पुण्य ज्यादा बांधेगा। क्यों बांधेगा? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का भगवान के पास आने का भी अभिप्राय बहुत खोटा है, बहुत खोटा है। वो जिनेंद्र भगवान के सामने भी लौकिक प्रयोजन से खड़ा है। आप कहोगे नहीं साहब लौकिक प्रयोजन से नहीं खड़ा, अगर मोक्ष हो तो। अगर आपका प्रश्न हो सकता है ना मोक्ष हो तो, जिसकी पुण्य में उपादेय बुद्धि है वो भगवान के सामने लौकिक प्रयोजन से ही खड़ा होता है। अब पुण्य में उपादेय बुद्धि कर समझते हो कि नहीं? अभी भैया खोलना पड़ता है मुझे। आप मेरे प्रवचन को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान सुनना। मैं वही बातें बोल रहा हूं जो विद्वान बोल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा एक बात आगे की ओर बोल देता हूं, वो वहां स्टॉप हो जाती है। मैं भी ये देखो, वे भी बोल रहा है कि पुण्य ही है और मैं भी बोल रहा पुण्य ही है। अंतर है क्या? एक सा है ना? बोल रहे हैं बोलो जल्दी रमेश जी, वो भी पुण्य है बोलते, मैं ही बोलता क्या साहब, लेकिन आप बहुत खतरनाक तरीके से बोलते हैं। वो इसलिए खतरनाक तरीके से बोलना पड़ता है मुझे कि तुम्हें वो वाला पुण्य है तो लोरी लगता है, उसमें तुम्हारी नींद ही नहीं खुलती। मैं जब पुण्य है बोलता हूं तो तुम्हारे बाल खड़े हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, कि यही सत्य है। बोला तो उसने भी वही था जो मैं बोल रहा हूं, बस मैं थोड़ा उन शब्दों में बोल रहा हूं जिसकी भाषा तुम्हें समझ में आती है। पकड़ में आ गई बात? तो मैं कोई किसी उसमें नहीं बोल रहा बात, अपना अभिप्राय चेक नहीं करते। जैन साहब अभिप्राय आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा घनघोर मायाचार। मान कसाई के लिए मंदिर आते हैं, मायाचारी मंदिर में करते हैं, एक दूसरे की निंदा मंदिर में करते हैं, एक दूसरे को अंदर से पसंद नहीं करते, एक दूसरे को काटने का मन करता है। ख्याल में और आप कहते हैं हम तो मंदिर में पूजा करने आते। हमसे पहले कोई अभिषेक कर ले तो शत्रु दिखाई देता है, हमारे आने के बाद प्रतिमा उठा के रख दे और हम पहुंचे ही रहते तो पाकिस्तानी जैसा दिखाई देता है। इसको लगता है कि 47 जोड़ा दे। अब आप कहोगे कि पंडित जी हुए थे, पंडित जी ने सब निकाल के कर के छोड़ दिए सब, समझ गए ना? तुम क्या पंडित जी को क्या समझाओगे? ख्याल में है ना? हमने खूब प्रतिमा उठा के खूब रखी है, खूब मंदिर की सामग्री धोई 10 साल, हमें सब पता है सब कि कैसे सामग्री में क्या परिणाम होते हैं। चंदन घिसने वाला क्या दिखाई देता है, वो हमें ही घिसेगा रोज। अरे सब हम तुम लोगों से इसलिए कहते भैया, हम तुमसे बिना कोई ऐसे काल्पनिक बातें नहीं करते। हम कोई ऐसा गुलाम, हम ऐसे नहीं कि आप लिखी इसलिए बता। अरे सब हमारे जीवन के अनुभव है, मैंने अपनी बीती बता दी, सब हमने अपनी बीती बता दी रमेश जी। अब बुरा तुम मान जाते हो, हम तो जख्म अपने सुनाते हैं। बदल को लगता हम तो तुम्हारी बता रहे, हम तो जख्म अपने सुनाते हैं भाई। हम तो अपनी बेवफाई के किस्से सुना रहे थे, दुख बुरा ही मानिए। तो भैया शांति से बैठ गए। ये जो मैं कहना चाहता हूँ, देखो कल एक भाई ने पूछा आप व्यवहार की बात ही नहीं करते, आप निश्चय की बातें करते। अब उस भाई से मैं पूछूं कि अभी तुम समझते हो निश्चय व्यवहार क्या होता है? अरे ये प्रश्न भी तुम्हारा नहीं है कि आप निश्चय की बातें करते व्यवहार। अभी ये प्रश्न भी तुम्हारा उधार का है। ये भी तुम दूसरों से सुन के आए हो कि कोई आदमी आत्मा की ज्यादा बातें करे तो समझ लेना निश्चय कह रहा है, और पूजा पाठ की उड़ा तो समझ लेना विवाह। ये भी तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या पता है अभी? मेरा प्रश्न है, बताओ क्या जानते हो निश्चय व्यवहार के बारे में? बताओ। मैं कह रहा हूं हस्ताक्षर करना भूल जाओगे मेरे प्रवचन में। ये भी मुझसे पूछोगे साइन कैसे करी जाती है, बता दो, हमें भी नहीं पता। ख्याल में है ना? अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने। ये जितने हल्ला मचाते ना लोग घबराए, सब तो बड़ा निश्चय व्यवहार का जानकार, लेके तो आओ मेरे पास। क्या समझते निश्चय व्यवहार? क्या जानते निश्चय व्यवहार? तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है क्रियाकांड करना व्यवहार है, क्रियाकांड की प्रशंसा करना व्यवहार है, और आत्मा की बात करना निश्चय। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी पढ़ाई है।
व्यवहार करा नहीं जाता, व्यवहार होता है। सुन लो खतरनाक, अभी तक तुमने उल्टा सुना होगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। व्यवहार किया नहीं जाता, व्यवहार होता है, और निश्चय होता नहीं है, निश्चय किया जाता है। ये बात कितनी उल्टी कह रहा हूं मैं, समझ गए? लोग कहते हैं व्यवहार करना पड़ता है, निश्चय होता है। अरे मूर्खो, निश्चय करना पड़ता है, व्यवहार होता है। क्या समझ में नहीं आया? आत्मा का अनुभव करना पड़ता है, तत्व निर्णय करना पड़ता है, तत्व विचार करना पड़ता है, और दया दान पूजा भक्ति अपने आप होते हैं। गुरुदेव कितने दफे बोलते थे, राजेश जी याद है गुरुदेव के कुछ प्रवचन सुनते हो? कितना बोलते थे गुरुदेव कि दया दान वृत्ति संयम होता है, भूमिका के अनुसार होता है। वो कभी नहीं कहते थे करना पड़ता है। ये करना पड़ता है तो मिथ्या दृष्टि की भाषा है, होता है। उठाओ गुरुदेव के जितने प्रवचन सुनने हो तो। लेकिन चूंकि गुरुदेव को सुनने वाले और मानने वाले, समझ में है ना? अब गुरुदेव की ना सुनते हैं ना मानते हैं। अब आज के सारे अधिकतर ये टोन में आ गए हैं कि दया दान पूजा भक्ति करो। वो भाषा ही खत्म कर दी। गुरुदेव से कितने बार लोग कहते थे कि आप ऐसा क्यों बोलते होते, ऐसा बोलते थे गुरुदेव को कि आप ऐसा बोला करो ना, करना चाहिए। तो गुरुदेव क्या बहुत ईमानदार आदमी थे। गुरुदेव को बिल्कुल राजनीति नहीं आती थी, गुरुदेव को कोई समाज से कुछ लेना देना नहीं था। तो वो कहते थे, गुरुदेव बहुत भोले भी थे, ये भी समझ लो। गुरुदेव को ऐसा सब आता नहीं था, ये सब डॉक्टर साहब वगैरह सब पता थे कि गुरुदेव से कोई कहता था कि आप ऐसा बोला करो ना कि दया दान वृत्ति संयम करने चाहिए। तो गुरुदेव कहते थे ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कैसे करना चाहिए, वो तो अपने आप होता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसा बोला तो करो। तो गुरुदेव कहते ऐसा कैसे बोल दूंगे, वस्तु स्वरूप के विपरीत है, किससे कई लोग जुड़ जाएंगे कि टूट जाएंगे। किसी कैसे हो सकता है? मैं जिनवाणी के विरोध में कैसे बोल सकता हूँ, आगम के विरोध में कैसे बोल सकता हूँ? ये लिखा ही नहीं कि नहीं साहब वो चरणानियों में लिखा, वो तो व्यवहार नहीं का कथन है, शैली है वो तो, असली तो स्वरूप ऐसा नहीं है। अरे भाई चरणानियोग अपने आप में कुछ है थोड़े ही, फिर क्या है? द्रव्यानियोग से जन्म होता है चरणानियोग। ये भाषा समझ में आ रही? क्या कहा मैंने? द्रव्यानियोग से चरणानियोग का जन्म होता है, द्रव्यानियोग से ही प्रथमानियोग का जन्म होता है, और द्रव्यानियोग से ही करणानियोग का जन्म होता है। कि कैसे? सुन लो। जो आत्मा का ध्यान करता है, जो पुरुष अपने आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा का अनुभव करता है, उसके जीवन में जब कसाय का भाव होता है तो बाहर में जो दया दान के भाव आते हैं उसका नाम चरणानियोग है। और वो ही पुरुष जब अपने पुरुषार्थ द्वारा सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, भगवान बन जाता है, उसी का नाम महापुरुष है, उसी का नाम प्रथमानियोग है। और जब वही पुरुष केवल ज्ञानी बन के वस्तु का स्वरूप बताता है, बारीकियां बताता है, कर्म फिलॉसफी बताता है, तीन लोक का ज्ञान बताता है, उसका नाम करणानियोग है। तो मूलाधार क्या है? इसलिए मैं कहता हूं तुम एक आत्मा का अनुभव करो, तीन अनियोग पीछे पीछे आएंगे। डरते क्यों? तुम्हें प्रथमानियोग खुद बन जाओगे तुम, चरणानियोग खुद बन जाओगे तुम, और भविष्य में करणानियोग तुम बताओगे अगर तुम अपनी आत्मा को ध्याओगे। और आत्मा को ध्याए बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना, सम्यक दर्शन के बिना भाई कुछ नहीं होगा। अरे भाई वो बात मुझे खोलनी थी, थोड़ी सी रह रही है। सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। देखो मैं बार बार क्लियर करता हूँ, मेरा किसी समाज से, किसी पंथ विशेष से, किसी गुरुओं से, मुनिराजों से, पंडितों से, विद्वानों से, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी से मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं। मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी का कोई विरोध नहीं है। मैं पहले से ये बात जानता हूँ कि ये संसार
सदा काल से ऐसे ही चला है और ऐसे ही चलेगा। ये मैं बातें जो बोलता हूँ मैं तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को आत्मा का अनुभव करना है, संसार से निकलना है, जिनको संसार से पार होना है, जिनको मोक्ष मार्ग चाहिए है, जिनको आत्मा चाहिए। मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिनको समाज सुधारक बनना है, जिनको समाज सुधारना है, जिनको मंदिर बनाने हैं, संस्था बनानी है, भगवान बड़े बड़े जो करना है, मेरा उसमें विरोध भी नहीं है और मेरा कोई मतलब भी नहीं है। मेरे प्रवचन का सार इतना सा ही है कि सिर्फ तुम्हें आत्मानुभव चाहिए हो तो मेरे प्रवचन सुनो। अगर तुम्हें दया दान पूजा भक्ति में रस हो, तुम्हें और चीज़ों में रस हो, तुम्हें ये अभी आत्मा अच्छा नहीं लगता हो तो मेरे प्रवचन बिल्कुल नहीं सुनना, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं, तुम्हें वो बीमारी नहीं है। मैं तो मिथ्या दर्शन का डॉक्टर हूँ। जैसे दुनिया में होता है ना हार्ट पेशेंट, क्या होता है वो हार्ट स्पेशलिस्ट, तो उसके पास कौन जाएगा? हार्ट की बीमारी जिसे होगी उसके पास कोई पेट वाला पहुंच जाए तो वो कहेगा नो। ऐसे ही बिल्कुल मैं मिथ्या दर्शन का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर मिथ्या दर्शन निकालना हो तो मेरे पास आना, मैं और किसी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे और चीज़ें पता भी नहीं है। तो मेरे से कुछ करना नहीं होगी बात है, पूछोगे मुझे नहीं पता भैया, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से, झूठ नहीं बता रहा हूँ। मेरे से तुम प्रतिमानियों की कोई कहानी पूछोगे कौन से भाव में किसके क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम में से चरणानियों पूछोगे किसमें कितना दोष है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और वो तुम्हें सब उनमें रस हो तो उसको पढ़ाने वाले भी अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मिलो, उनसे अपना इलाज कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किसी के विरोध में हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें आत्मा चाहिए हो तो इन बातों को समझ जाओ, जाग जाओ। और देखो भाई, तुम्हारे सपने तो टूटेंगे, जब मेरी बातें सुनोगे तो सपने टूटेंगे, और सपने टूटेंगे, नींद खुलेगी तो फिर वो सपने नहीं आएंगे जो तो आ रहे थे। फिर तुम कितने ही कोशिश करो। एक आदमी सपना दिख रहा था और सपना देख रहा था और सपने में चिल्ला रहा था, सो ही लूंगा, सो ही लूंगा, सो ही लूंगा। ख्याल में है ना, ख्याल में ना। उस सपने में वो देख रहा है कि दूसरा कितना दे रहा है, 99, और वो कितने मांग रहा है, और वो कितने दे रहा है, ऐसा चल रहा है, बड़ा दबा हुआ है सपने में, सो लूंगा, सो लूंगा, सो लूंगा, और वो 99 बिल्कुल नहीं लूंगा। उसकी पत्नी ने कहा क्या हो गया इनको, उठाया, बोले क्या हो गया, अरे बोले तूने तो 99 रुपए का घाटा करा दिया, कम से कम 99 तो ले ही लेता। अब वापस आंख बंद कर ली, क्या चल 99 ही दे दे। अब मिलेंगे, अब कुछ होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, अभी तो हो गई, नींद खुल गई। ऐसे ही मैं तुम्हारी नींदें खोल रहा हूँ। मुझे एक बात पर, नींद खोलने वाला बुरा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है कोई आदमी है? मेरी धर्मपत्नी कहती उठ जाओ, उठ रहा हूं। समझ में आया ना? कितना गुस्सा आता कि नहीं आता? जबकि अपन नहीं कहा था उठा देना। कई लोगों को बड़ा चस्का लगता है मॉर्निंग वॉक का, कि 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करेंगे। तो उठाने वाला एक ही आदमी पाल रखा सबने अपने अपने घर में। उठना हो तो, सोना हो तो। बेचारी पत्नी से बोलते तो उठा देना, खुद को उठना है उठ। आजकल क्या हालांकि हो सकता है नहीं उठती, लेकिन पहले तो उठाती थी पत्नी, उठ जाओ। अब 5 बजे उठा रहे, उठो, नहीं जाना मॉर्निंग वॉक। अरे आपने कहा था उठो ना, अरे नहीं जाना कहती है, तो उसमें झल्ला रहा है। जबकि रात को इतनी अच्छी बातें कर रहा था, मुझे जरूर जाना है, मुझे उठा देना, ठीक है, आलस में कुछ नहीं रखा, बड़े बड़े भाषण दे रहा था। अब जब असली बात आ गई तो सोने की बात कर। ऐसे ही तुम भाषण बहुत अच्छे अच्छे देते हो, हमें मोक्ष जाना है, हमें संसार में नहीं रहना है, चारों गतियों में बहुत दुख है, 84 लाख योनि में जन्म मरण हो रहा है, हे जिनेंद्र भगवान हमें उठा लो। और वो उठाने आए तो कहते तुम्हें और कोई नहीं मिला। ख्याल में है कि नहीं आया? बात इतनी बढ़िया बढ़िया, भाषण इतने बढ़िया बढ़िया, रोज बोलते हो 1 घंटा भगवान के सामने, रोज। और जब भगवान कहते आओ तुम्हारी हमने रोज तो सुन ली भैया, आओ हम तुम्हें बताते हैं, तो जैसे ही बताते तकलीफ होती है। प्रॉब्लम यही तो है हमारे साथ, कहते हो उठा देना, और जब उठाता हूं तो दुख होता है। इसलिए कई लोग बहुत निपुण हो गए, उनने कहा यार इनको सोने में मजा आता है तो अपन काय को उठाओ, क्योंकि वे खुद भी सोए हुए हैं, उनको खुद भी सोना है ना। जैसे खुद को सोना हो तो अपन क्या करते, दूसरे को भी सुलाते,
क्योंकि ऐसा लगता है ये उठ जाएगा तो अपन को भी उठना पड़ेगा। ऐसा होता था ना जब हम पढ़ते थे हॉस्टल में, तो हम लोग क्या करते थे कि यार अगर सारे प्रार्थना में जाएंगे 5 बजे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो क्या तरीका है कि 2-4 ऐसे पकड़ो जो अपने जैसे हों, ख्याल में तो बहुमत हो जाएगा ना थोड़ा इकट्ठा। तो कहते तो तुम भी सो जाओ, कुछ नहीं, अपन निपटाएंगे, अपन करेंगे। उसको भी सुला दिए बेचारे को, और पता चला प्रार्थना में गई नहीं, वो फाइन लग रहा अंत समय है ना। ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि अपन खुद भी नहीं उठना। अधिकतर लोग ऐसे ही चल रहा है आजकल, अधिकतर ऐसे ही चल रहा है। सुनाने वाला भी सो रहा है, सुनने वाला भी सो रहा है, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। वो पंडित जी इतना मीठा मीठा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते, बहुत मजा आता मुझे तो, सच बता रहा हूँ। और वो पंडित के वो लट्ठे से मारता है। ये हमारी भाषा है, ये हमारे अंदर के अभिप्राय है। भैया ये मीठा मीठा जहर उतार लो अपने अंदर से, नहीं ये मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। देखो कुछ नहीं है, मुझे जो बात जमी है, जो बात मुझे मिली है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हें जमे तो तुम भी जमा लो, नहीं जमे तो कोई बात नहीं, लेकिन जम गई तो आनंद आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत निर्भर हो जाओगे, बहुत जीवन जियोगे। सहजानंदी सोध सरो